ओके। सो प्रायर टू दिस वी हैव सीन कि इंडिया का कितना अच्छा एक तरीके से बिजनेस चल रहा था, काम चल रहा था। लेकिन वी नो दैट कि ब्रिटिश इंडिया यहाँ पर थी और 1750s तक तो पूरा नेटवर्क इनके हाथ में हो गया था, कंट्रोल करके रखा था आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब। एंड यू कैन से दे इंट्रोड्यूस्ड मैनी प्लान एंड एडमिनिस्ट्रेटिव you can say programs to the introduced to the country in favor which they used to think, and the European companies gradually gained power, first securing variety of connections from local court and then the monopoly rights of trade. धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, सिक्योरिटी वैरायटी कंसेशन फ्रॉम द लोकल रूलर्स को धीरे धीरे उन्होंने कंसेशंस के थ्रू अपने कंट्रोल में रखा। फिर मोनोपोली कर लिया, मोनोपोली का मतलब है एकाधिकार हो गया इनका। राइट्स टू ट्रेड एंड रिजल्टेड द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पोर्ट्स। सबसे पहले क्या हुआ, ओल्ड पोर्ट्स कौन कौन से थे, सूरत, मछलीपट्टनम, देन हुगली। these old ports were controlled or exports, you can say local merchant has operated, जो थे आपके सूरत, हुगली, and local merchant operated and exports of these ports fell dramatically। मतलब जब ये बंदी हो गए तो इनसे कोई व्यापार होता ही नहीं था, बिजनेस होता ही नहीं था। so the credit that had financed earlier had begun drying up and local bankers slowly went bankrupt। In the last year of 17th century, the gross value of trade passed through Surat had been 16 million by the 1740s and it slumped into 3 million। आप देख सकते हैं कितना डिक्लाइन हुआ, जो कि आपका 70s तक जो था कितना होता था, 16 मिलियन था और धीरे धीरे ये कितने में रह गया, सिर्फ 3 मिलियन में रह गया, 3 मिलियन में रह गया। Now this is the picture of factory of Surat and 17th century drawing। So while Surat and Hooghly decayed, Bombay and Calcutta अब नए नए जो है वो पोर्ट बना दिए गए। सूरत और हुगली को डिकेट कर दिया गया, सूरत की जगह पर बॉम्बे आ गया और हुगली की जगह पर कोलकाता यानी कलकत्ता। and they shift from the old ports to the new ones, मतलब पुराने बंद कर दिए गए, नए चालू कर दिए गए। So was an indicator of growth of colonial power, trade through the new ports came to be controlled by European companies and was carried in European ships. While many of the old trading houses collapsed and those that wanted to survive had to now operate within the network shaped by European trading companies. Now, this I hope you understood the particular paragraph means old ports were closed down. ठीक है, ओल्ड पोर्ट्स ख़त्म, दे फिनिश्ड, उनकी जगह पे कौन से आए, न्यू। और न्यू से ही क्या होने लगा, ऑल बिजनेस एक्टिविटी यूज टू टेक प्लेस। धीरे धीरे अब बिजनेस एक्टिविटी कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स कर रहे थे ऑब्वियसली। ऑल द क्राफ्ट वर्क, गिल्ड्स, मर्चेंट्स, सब के सब ख़त्म हो गए, क्योंकि इनके साथ काम करने का मतलब था टोटल प्रॉफिट दे यूज टू गिव देम। सो हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ वर्कर, इससे लोगों की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ा वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। अभी इतना ही करते हैं, ठीक है, ओके।